भारतीय आध्यात्मिक और तांत्रिक परंपराओं में यक्षिणी साधना को एक अत्यंत प्रभावशाली और गुप्त विद्या माना गया है। यक्षिणियाँ प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन्हें कुबेर, धन के देवता के संरक्षण में माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये साधना केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि साधक के आंतरिक रूपांतरण के लिए की जाती है। यक्षिणी को देव योनि और मानव योनि के बीच की कड़ी माना जाता है। आध्यात्मिक रूप से यक्षिणी साधना का अर्थ है प्रकृति की सूक्ष्म ऊर्जा से संपर्क स्थापित करना। साधक यक्षिणी को 4 रूपों में सिद्ध कर सकता है: माता, बहन, पत्नी या मित्र। माता के रूप में साधक को पूर्ण सुरक्षा और वात्सल्य प्राप्त होता है। बहन के रूप में वो साधक की सहायता करती है और परिवार की तरह रक्षा करती है। मित्र के रूप में वो मार्गदर्शक और सलाहकार बनती है। पत्नी के रूप में इसे सबसे कठिन और जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि इसमें पूर्ण समर्पण और अनन्य निष्ठा की आवश्यकता होती है। कुल 36 मुख्य यक्षिणियाँ बताई गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे सुरसुंदरी, ये सुंदरता और ऐश्वर्य प्रदान करती है। विशाला, ये गुप्त निधियों और ज्ञान का बोध कराती है। कनकावती, ये मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करती है। साधना की प्रक्रिया, यह साधना एकांत स्थान जैसे शमशान, नदी तट, प्राचीन मंदिर या घने जंगल में की जाती है। इसमें विशिष्ट मंत्रों का जाप, धूप दीप और विशेष प्रकार के नैवेद्य भोग का प्रयोग होता है। इसका मुख्य केंद्र मानसिक एकाग्रता और ब्रह्मचर्य है। साधना के दुष्परिणाम, तंत्र शास्त्रों के अनुसार यक्षिणी साधना जितनी फलदायी है, उतनी ही भयानक भी हो सकती है यदि इसे बिना गुरु के मार्गदर्शन या गलत इरादे से किया जाए, जैसे मानसिक संतुलन खोना। यक्षिणियाँ साधक की परीक्षा लेने के लिए अत्यंत डरावने या विचलित करने वाले रूप धारण कर सकती हैं। यदि साधक का मन कमजोर है या वह भयभीत हो जाता है, तो वह स्थायी रूप से अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। पत्नी रूप का संकट, यदि कोई साधक यक्षिणी को पत्नी के रूप में सिद्ध करता है, तो उसे आजीवन पूर्ण मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यदि वह किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित होता है या गृहस्थ जीवन में मर्यादा भंग करता है, तो यक्षिणी साधक का सर्वनाश कर सकती है। परिवार का ह्रास, गलत तरीके से की गई साधना का प्रभाव अक्सर साधक के परिवार पर पड़ता है। कई बार साधक के सगे संबंधी रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगते हैं या अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि यक्षिणी साधक का पूरा ध्यान और ऊर्जा केवल अपनी ओर चाहती है। अहंकार और पतन सिद्धियां प्राप्त होने के बाद यदि साधक में अहंकार आ जाए और वो शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे, तो शक्तियां वापस चली जाती हैं और साधक आध्यात्मिक रूप से शून्य, ब्लैंक हो जाता है। प्राचीन काल में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वो अत्यंत विद्वान था, लेकिन निर्धनता से तंग आ चुका था। उसने एक सिद्ध तांत्रिक से यक्षिणी साधना के बारे में सुना और बिना किसी योग्य गुरु के स्वयं ही साधना शुरू कर दी। उसने कनकावती यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए घोर जंगल में आसन लगाया। कई दिनों के कठिन जप के बाद आधी रात को एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक अत्यंत सुंदर स्त्री सोमदत्त के सामने खड़ी थी। उसने पूछा, तुम मुझे किस रूप में चाहते हो? सोमदत्त उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और लोभ में आकर कहा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में चाहता हूं, ताकि तुम मुझे धन और सुख दो। यक्षिणी ने शर्त रखी, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, लेकिन तुम कभी किसी और स्त्री के बारे में नहीं सोचोगे और न ही मेरी दी हुई संपत्ति का अहंकार करोगे। जिस दिन तुमने ये नियम तोड़ा, मैं सब कुछ छीनकर तुम्हें समाप्त कर दूंगी। कुछ वर्षों तक सोमदत्त राजा के समान वैभव में रहा, लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और अपनी मर्यादा भूल गया। एक रात उसने नशे की हालत में अपनी पुरानी पत्नी और बच्चों को याद किया और यक्षिणी का अपमान कर दिया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, तो न वो महल था न धन। वो उसी घने जंगल में पड़ा था। उसके शरीर पर कोढ़ के घाव थे
और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। वो जीवन भर गलियों में भटकता रहा, पर उसे शांति नहीं मिली। यक्षिणी साधना तलवार की धार पर चलने जैसा है। आध्यात्मिक मार्ग पर केवल आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ना चाहिए, न कि चमत्कारों या भौतिक वासनाओं के पीछे। बिना गुरु के ये साधना आत्मघाती हो सकती है।